फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। तो इसके हम नोट्स देखेंगे। सबसे पहले है लाइफ प्रोसेस, द बेसिक एंड एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ। यानी कि वो बेसिक और एसेंशियल एक्टिविटीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए और जीने के लिए। तो लाइफ प्रोसेस है जो वो चैप्टर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन और एक्सक्रीशन। तो फर्स्ट है न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑफ फूड। मतलब वो प्रोसेस जिसमें फूड को यूटिलाइज किया जाता है एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा। और सेकंड है रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फूड का ब्रेक डाउन। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग यूजफुल एंड नॉन यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। यूजफुल सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। एंड लास्ट वन है एक्सक्रीशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। यानी कि बॉडी से जो वेस्ट है उसको रिमूव करना। तो जो फर्स्ट है वो है न्यूट्रिशन, प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। वो प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फूड खाता है और उसको ब्रेक डाउन करता है और फिर उससे एनर्जी लेता है अपनी ग्रोथ और रिपेयर के लिए। तो जो न्यूट्रिशन है उसके दो मोड्स होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो वो होते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया प्लांट्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। यानी कि हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते। फिर नेक्स्ट एक पॉइंट है एंजाइम्स, वो केमिकल जो हमारे खाने को तोड़ते हैं इन द बॉडी, उन्हें हम एंजाइम्स बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर फर्स्ट पार्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं और से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Autotrophic nutrition is a process in which the organism produce their own food by simple organic material in the presence of sunlight. All the green plant have an autotrophic modes of nutrition. So इसका एग्जाम्पल है प्लांट्स या फिर ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो होती है वो इस टाइप से होती है, 6CO2 + 12H2O एरो क्लोरोफिल सनलाइट C6H12O6 से हम बोलते हैं ग्लूकोज + 6O2 + 6H2O। सो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड फ्रॉम CO2 वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो ये सब जो है CO2 वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल ये रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए। तो रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस CO2 H2O मिनरल और साल्ट, और जो एंड प्रोडक्ट होते हैं यानी कि जो प्रोडक्ट बनते हैं रिएक्शन के बाद वो होता है स्टार्च, और जो बाय प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन। तो एक बार आप ये नोट्स देख लीजिए। फिर है फोटोसिंथेसिस के टाइम कौन से इवेंट होते हैं जो होते हैं, फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल के द्वारा बाय क्लोरोफिल से। फिर है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू H2 एंड O2, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O उनका उसको स्प्लिट होता है यानी कि H2 एंड O2। फिर है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। और नेक्स्ट है स्टोमेटा, द टाइनी पोर स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। जो लीफ की सरफेस होती है ना उस पर कुछ पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उन्हें बोलते हैं स्टोमेटा। तो यहाँ पे दो पार्ट दे रखे हैं, पहला है रोल ऑफ स्टोमेटा एंड सेकंड है
ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या रोल परफॉर्म करती है, यानी कि उससे के फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहले स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकेंड है ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर, जैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है जैसे कि O2 एंड CO2, और ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर यानी कि लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस होता है। नेक्स्ट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ गार्ड सेल। अब गार्ड सेल के क्या फंक्शंस होते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, कि स्टोमेटा कब खुलता है और कब बंद होता है, वो उसका फंक्शन होता है गार्ड सेल का। गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम। गार्ड नेक्स्ट है हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो होता है जैसे कोई ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरों पर डिपेंडेंट होता है फूड के लिए, और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, जैसे कि एनिमल, फंजाई। फिर है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है हम वो देखेंगे, या फिर पैरामीशियम। तो पहले तो अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, तो ये अमीबा की स्ट्रक्चर होती है, फूड इसके बाहर होता है। फिर दूसरे स्ट्रक्चर में ऐसे है कि फूड थोड़ा सा अंदर आ जाता है, और जो इसके सूडोपोडी है ये फूड एक वैक्यूल बना लेते हैं, फूड वैक्यूल, जिसमें फूड होता है, फूड स्टोर होता है। इसके स्टेप्स हैं इंजेशन, डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन। फिर है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो हम पहले पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल होती है माउथ से लेकर एनस तक। माउथ, बकल कैविटी, ओसियोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। और एसोसिएटेड ग्लैंड होती है सेलेवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। तो इसमें इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन आ जाता है। तो ये स्ट्रक्चर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। टंग है इसमें, माउथ, बकल कैविटी, ये ओसियोफेगस है, ये डायफ्राम है, स्टमक जिसमें फूड स्टोर होता है, ये गॉल ब्लैडर, लीवर, और ये है बाइल डक्ट, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये है अपेंडिक्स, और ये पैनक्रियास। सो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। फिर हम देखेंगे इसकी प्रोसेस कैसी होती है। सबसे पहले माउथ के अंदर 3 ग्लैंड होती है, टीथ होता है, टंग होती है और सेलेवरी ग्लैंड होती है। जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उसमें सलाइवा होता है, जिसके अंदर होता है सलाइवरी अमाइलेज। ये एंजाइम है जो फूड का ब्रेक डाउन करता है। टीथ में होती है मैकेनिकल डाइजेशन। टंग जो होती है फूड को टेस्ट करने के लिए। फिर है ओसियोफेगस, इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है फूड की। एंड थर्ड है स्टमक। स्टमक के अंदर होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर होता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस 3 कंपोनेंट से बना होता है, पेप्सिन, म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ती है, म्यूकस जो HCl से प्रोटेक्ट करती है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को एसिडिक बनाता है। फिर फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से 2 ग्लैंड्स होती है, लीवर और पैनक्रियाज। लीवर में होता है बाइल जूस, पैनक्रियाज में होता है पैनक्रेटिक जूस। पैनक्रेटिक जूस के 3 कंपोनेंट होते हैं, पैनक्रेटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, उसके अंदर होती है विलाई जो फूड ऑब्जॉर्व करती है। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें वाटर का ऑब्जॉर्प्शन होता है और वेस्ट फूड बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले ग्लैंड पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड। ये सिक्रेट सलाइवा इन माउथ कैविटी। माउथ कैविटी के अंदर सलाइवा को सेक्रेट करती है। फंक्शंस होते हैं, सलाइवरी कंटेन एन अमाइलेज कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। इसके अंदर ये एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। नेक्स्ट है ओइसोफेगस, जिसे फूड पाइप बोलते हैं। ओसियोफेगस कैरी फूड टू स्टमक फ्रॉम माउथ। ओसियोफेगस जो है फूड को माउथ से लेकर स्टमक तक पहुंचाती है एक पाइप के थ्रू। इसके अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल्स का ड्यूरिंग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और ये फूड को स्टमक के अंदर लेके आती है। फिर है स्टमक। फूड स्टमक के अंदर आता है बाय द हेल्प ऑफ फूड पाइप। जो मस्कुलर वॉल्स होती है स्टमक की, वो फूड को मिक्स करने में जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो मिक्स होते हैं फूड के अंदर।
फिर जो वाल्स होती है स्टमक की, उनके अंदर एक ग्लैंड सिचुएटेड होती है जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। उसके अंदर होता है गैस्ट्रिक जूस जो हेल्प करता है प्रोटीन के डाइजेशन में, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में और फैट्स के डाइजेशन में। फिर ये गैस्ट्रिक जूस जो है कंटेन 3 सब्सटेंस HCl, digestive enzyme called pepsin and mucus. Next है HCl acid create acidic medium. Mucus help to protect the inner lining of stomach from action of HCl. नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन जो एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। फिर एक पॉइंट दिया हुआ है हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास हैव अ लॉन्ग स्मॉल बिकॉज कार्निवर्स लाइक टाइगर्स हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। जो कार्निवर्स होते हैं जैसे कि टाइगर्स जो मीट वगैरह खाते हैं, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है क्योंकि उनके अंदर सेलुलोस नहीं होता जो वो डाइजेस्ट करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है। फिर लीवर जो लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, और ये सिक्रीट करता है बाइल पिगमेंट्स और बाइल साल्ट जो फैट्स को इमल्सिफाई करता है, जो तोड़ता है। फिर है पेनक्रियास जो है वो पेनक्रेटिक जूस क्रिएट करता है जिसके अंदर ट्रिप्सिन होता है जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और लिपेज होता है जो फैट्स को इमल्सिफाई करता है यानी कि ब्रेक डाउन करता है उनका। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच secrete इंटेस्टाइनल जूस। एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमीनो एसिड। और इनके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और फैट्स को फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में। लार्ज इंटेस्टाइन करती है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे रिमूव करती है और अब्जॉर्ब करती है वाटर। नेक्स्ट है विली आर द मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो इंटेस्टाइन के अंदर इनर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये इनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जो एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देते हैं। सो एक बार ये नोट्स देख लीजिए।